जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 25, उसके ऊपर की दो चौपाई भी रह गई थी, तो वहां से आरंभ करते हैं। दोहा संख्या 25 के पहले की दो चौपाई से। जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। पढ़ते हुए ऊपर से चौपाई आ जाते हैं, अर्थ यहाँ से करेंगे। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजे सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करन ही उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहू जिन्ह के उर साला। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरऊ जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। यहाँ पर रावण अपने भुजबल का, अपनी शक्ति का और अपनी भक्ति का, दोनों का वर्णन कर रहा है। तो उसके अहंकार में भक्ति और शक्ति दोनों शामिल हैं। जबकि दोनों के साथ अगर अहंकार आ जाए, शक्ति के साथ तो बहुत सरलता से आ जाता है, भक्ति के साथ अगर अहंकार आ गया तो वो भक्ति रह ही नहीं गई, उसी समय भक्ति का लोप हो गया। क्योंकि एक जीव में, एक मन में, एक हृदय में, एक चित्त में, जो समझना हो, एक हृदय में भक्ति और अहंकार दो एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कैकेयी जी ने राजा दशरथ से कहा ना, जब वर मांगे थे कि गाल का फुलाना और ठठा के हंसना एक साथ संभव नहीं है। तो गाल का फुलाना मतलब गुस्से में मुंह फुला लेना। तो ऐसे ही हृदय में भक्ति भी रहे और अहंकार भी रहे, ये संभव नहीं, दोनों एक साथ नहीं बस सकते हैं। पर रावण यहाँ देखिए, तो इतना अहंकार से भरा हुआ है कि वो अपने भक्ति और शक्ति दोनों का बखान कर रहा है, अहंकार से भरे हुए। चलिए जी प्लीज। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। कहता अगर छोटी सी नौका में हाथी चढ़ने के लिए पैर धर दे तो जैसे नाव डगमगा जाती है, वैसे ही मेरे चलने भर से धरती डगमगा जाती है। डगमगाने मेरा बल किन किन बलों से अधिक है। धरती पे जितने भी तरह के बल स्वयं के और बाहर से लग रहे हैं, उन सब से अधिक मेरा बल है। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। अलीक प्रलाप करने वाले, लीक शब्द आप लोग जानते होंगे। लीक यानी उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रतिष्ठा कायम करना, कि ऐसी लीक बना दी। तो लीक का मतलब प्रतिष्ठा, और अलीक का मतलब जहां पर ये न हो। अलीक प्रलापी, और अंगद की बात को, वार्तालाप को प्रलाप कह रहा है। और ऐसा प्रलाप जो मर्यादाहीन है, निरर्थक है, बकवास है। कहता है कि तुमने अपने, एक बकबक करने वाले, बकवास करने वाले, क्या तुमने अपने कानों से इस जग विख्यात रावण के प्रताप को सुना नहीं? देखिए, दो पूरी राम कथा में राम का प्रताप और रावण का प्रताप, राम ने अपने प्रताप का वर्णन कहाँ किया है? अगर राम और रावण को समझना है तो एक सा सब उनमें है, सब कुछ, भक्ति भी है, शक्ति भी है। लेकिन अगर नहीं है, मतलब अंतर है, तो केवल ये है कि रावण अपना प्रताप, भुज बल शक्ति, सब चीज का बखान स्वयं करता है, और राम ने कहीं किया ही नहीं। तो प्रताप वो है जिसका बखान और लोग करें, प्रताप वो नहीं है जिसका बखान आप स्वयं करें, स्वयं करना पड़े। बहुत समझने की चीज है, दूर तक नहीं जाएगा। अगर आप अपना, ये परशुराम जी के द्वारा भी
रामायण में दिखाया गया। और यहाँ पर जरूर एक बार मेरा निवेदन है कि दोनों प्रसंग की तुलना जरूर करिएगा। परशुराम प्रसंग, और परशुराम की किससे बातचीत हो रही है, बहस हो रही है? लक्ष्मण जी से। वो भी बच्चे हैं, बच्चे की तरह से वो उनको ट्रीट करते हैं ना परशुराम जी। और रावण की किससे बहस? दो संवाद जो हमने कहा था सबसे लंबे और सबसे रोचक संवाद हैं। रावण की बहस किससे हो रही है, वार्तालाप किससे हो रहा है? बाल कुमार से, जो मेरे ख्याल से पूरी वानर सेना में सबसे कम आयु के होंगे। छांट के बच्चे को भेजा गया कि एक बच्चे को भी इतनी समझ है, जो इतना, रावण तो बहुत मेच्योर है, उम्र में वो राम से भी बड़ा है। कब से है वो धरती पर? राम तो बहुत बाद में अवतरित हुए हैं। तो एक बच्चे के द्वारा परशुराम और रावण का जो संवाद है, वो एक बच्चे के द्वारा भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही परशुराम जी बात करते हैं लक्ष्मण से, जैसे रावण यहाँ अंगद से कर रहा है। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बर बर खर खल, अब जाना तब ज्ञान। ऐसे रावण को तुम छोटा करके, छोटा बता करके एक साधारण मनुष्य का बखान कर रहे हो। मेरे सामने खड़े होकर के पहले अपना क्या क्या बखान किया, और फिर कहता है कि ऐसे रावण के सामने रावण को तुम छोटा और मनुष्य का, साधारण मनुष्य का बखान कर रहे हो। रे कपि बर्बर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। अब देखिए, जितनी भी कहे ना कि गालियां हो सकती हैं, वो अंगद को दी रावण ने। बर्बर, जंगल में रहने वाले, तुम क्या जानो शिष्टता सभ्यता क्या होती है? आज भी हम लोग आदिवासी जनजाति देखने जाते हैं, अंडमान निकोबार घूमने जाते, तो वहां देखने जाते हैं लोग। अरे क्या देखना, वो देखने की चीज थोड़ी होती है, वो उनकी जीवन शैली है। तो बर्बर कह रहा है, खर्ब कह रहा है, तुच्छ, छोटा, लघु, हल, दुष्ट कह रहा है। अब मैंने तुम्हारे ज्ञान को जान लिया, क्योंकि तुमको कितना पता है, एक को देखा, एक्सपोजर कोई हुआ नहीं है तुम्हारा, जंगल में पड़े रहे, एक को देख लिया, उसके बल से तुम इतने अभिभूत हो गए कि उसका बखान करने तुम यहाँ रावण के पास चले आए। दुनिया देखी नहीं तुमने लगता है। सुने अंगद सकोप कहबानी, बोल संहार अधम अभिमान। जब रावण ने राम को साधारण मनुष्य कह दिया, तब अंगद क्रोध से भर के, क्रोध वाली वाणी में कहते हैं, बोल संहार, संहार अधम अभिमानी। ए नीच अभिमानी, अपनी वाणी को संभालो, संभाल कर बोलो। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा, जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अग्नित बहुबारा। अभी जब अंगद ने रावण के बारे में, परिचय के बारे में बातचीत करी थी, तो सहस्त्रबाहु, बाली और बलि, इन तीनों के द्वारा उसने रावण को याद दिलाने की कोशिश करी थी अंगद ने, कि ऐसा नहीं है कि तुम सदा विजेता ही रहे हो। अपनी पराजय को, अपनी असफलताओं को याद रखेंगे तो अपनी सफलताओं के नशे में चूर नहीं, वो घमंड नहीं बनने पाएगा। इसलिए जीवन में सफलता के साथ थोड़ी असफलता आवश्यक है, और उसके साथ साथ उसको याद रखना आवश्यक है। कोई दूसरा क्यों याद दिलाए, हमें स्वयं याद रखना चाहिए। तो जो हमारा घमंड, हमारा अहंकार बढ़ रहा है, वो उस पे रोक लग जाती है, और ये हमारे हित में होता है। अहंकार को पोषित करने में हमारा हित नहीं है, अहंकार को अंकुश लगाने में। हाथी को अंकुश लगाया जाता है। इसलिए बार बार जब धर्म की बात होती है, तो धर्म को सिंह का और अधर्म को, पाप को हाथी का प्रतीक बताया जाता है। सिंह पे कौन अंकुश लगाता है? अंकुश गज में लगता है, हाथी में लगता है, उसको महावत कंट्रोल करता है। तो कई बार गोस्वामी जी ने महावत और गज का भी एक जगह उन्होंने प्रतीक के रूप में कहा है।
तो कहते हैं अंगद सहस्त्र बाहु भुज गहन अपारा, सहस्त्र बाहु जिसके भुजाओं का अपार बल था, गहन अपारा, घने वन की भांति जिसका बल था, कि जिसमें कोई घुस नहीं सकता है, पहुंच नहीं सकता है जहां तक, दहन अलन अनल सम जासु कुठारा, ऐसे घनघोर वन रूपी भुज बल वाले सहस्त्र बाहु के लिए, जिनका फरसा आग लगाने के लिए था, एक पल में जला देने वाला, दहन अनल सम जासु कुठारा, जिसका फरसा उस वन को जला देने में समर्थ था। जासु परसु सागर खर धारा, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तो परशुराम जी की बात हो रही है। देखिए अभी हम लोगों ने बात करी कि इस प्रसंग को परशुराम लक्ष्मण संवाद से या उस घटना से जरूर तुलना करिएगा। केवल सहस्त्रबाहु को के भुजबल को ही जलाने के लिए अग्नि के समान नहीं था परशुराम का बल, जाने कितने बूढ़े नृप अग्नित बहुबारा, जाने कितने राजा उनके फरसे की जो धार थी वो ऐसी धार थी जैसे खारा समुद्र हो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? इतना रक्तपात किया था उनके फरसे ने, इतने लोगों को मारा था कि रक्त का सागर बना दिया था। उसमें जाने कितने राजा अनेक बार डूब गए। अब मान मर्दन किया परशुराम जी ने। यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि परशुराम जी ने उन्हीं क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया है, उन्हीं का वध किया है जो अपनी राजधर्म से नीचे गिर गए थे, जो राजधर्म का पालन नहीं करते थे। सब राजाओं को थोड़ी मार दिया था, तमाम थे राजा, जनक जी थे, दशरथ जी थे और अनेक भी थे। जो अपने नियंत्रण में है, जो सदाचार से, जो धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन कर रहा, उसको थोड़ी मारते थे। तो दिमाग थोड़ी खराब हो गया था, साइको थोड़ी हो गए थे कि फरसा उठाया, बड़ा मजा आ रहा है मारने में। मजा आता है ना लोगों को, जो साइको किलर होते हैं उन्हें मजा आता है। तो वो मजे के लिए नहीं मारते थे, वो भी धर्म की स्थापना के लिए मारते थे। पर जब वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गई चीजें, क्योंकि अंशावतार में आवेशावतार थे, वो विष्णु के आवेशावतार थे। आवेश तो उनमें था लेकिन शांत भाव नहीं था। तो हर चीज आवेश से नियंत्रण में नहीं हो सकती। युवावस्था है वो, मनुष्य के जीवन की युवावस्था है जो आवेश से भरी होती, गर्म लहू होता है, क्रोध अधिक होता है, मर्यादा नहीं होती। तो जब क्रोध अपनी सीमा को तोड़ने लगे, ये जीव के विकास की बात है, मनुष्य के विकास की बात, जब आवेश अपनी सीमा को तोड़ने लगे तो उस पर मर्यादा लग जानी चाहिए। इसलिए परशुराम के बाद राम का अवतार है। और जब मर्यादा की सीमा हो जाए तब उन्मुक्त प्रेम की प्राप्ति होती है, तब कृष्ण का अवतार होता है। मर्यादा के बिना उन्मुक्त प्रेम विलास है, भोग है, प्रेम नहीं। तो ये जो दशावतार है ये जीव की स्थिति को बताते हैं। हम अभी किशोरावस्था में जीव है और पहुंच गया कृष्ण की अवस्था को, बामन अवतार में है। तो बल तो बामन के पास भी बहुत है, 3 पग में धरती नाप लूंगा। कितना चलता है एक बच्चा? किलोमीटरों चल जाता होगा एक दिन में शायद। धरती को नापने का यही तो तात्पर्य है। पर उतना ही कर रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। वो सब स्टेज है, वो अपने समय पर आएंगी तो कल्याणकारी होंगी, समय से पहले आएंगी तो विध्वंसकारी होंगे। किसी और का विध्वंस नहीं करेंगी, पहले जीव का विध्वंस करेंगे। तो कहते हैं जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े बूढ़े नृप अग्नित बहुबारा। और खर का मतलब तेज भी होता है, हम लोग ने खर दूषण के समय भी पढ़ा। तो खर धार थी ऐसे फरसे की, और खारी धारा भी कह सकते हैं, समुद्र की जैसे खारी धार होती है, खारा जल होता है, उसमें राजा अनगिनत राजा कई बार डूब गए। तासु गर्भ जही देखत भागा। अब वो इतना करते करते परशुराम जी को भी गर्व हो गया।
जो गर्व हो गया, अभिमान हो गया, घमंड हो गया, तो ही क्रोध होता है। अपने बल से मोह हो गए कि हम ही कर सकते। अब मोह बहुत सारी चीजों से होता है। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। ऐसे परशुराम जी का गर्व जिसको मात्र देख लेने से भाग गया, हे दस शीस अभागे रावण, वो क्या नर हो सकता है? साधारण मनुष्य हो सकता है? तो रावण के जीतने वाला सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु को जीतने वाले परशुराम, और परशुराम का मान मर्दन करने वाले विनम्रता के द्वारा। कोई अस्त्र शस्त्र राम ने नहीं उठाया, केवल विनम्रता से परशुराम का मान मर्दन किया था। नहीं उठा लेते धनुष, वो भी धनुष तो स्वयं उनके पास चला गया। उसका भी हम लोगों ने खूब आनंद लिया है उस समय, उस प्रसंग में। तो कितनी डिग्री बीच में हो गई रावण और राम के? रावण को हराने वाला सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु को हराने वाले परशुराम, परशुराम को हराने वाले कह लें शब्द की सरलता के लिए राम। तो तुम कहां पर स्टैंड कर रहे? ये केवल मदांध हो रहे हो। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पियूखा। ऐसे राम को क्या मनुष्य कहा जा सकता है? और ये पाप आज तक लोग कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं वो अपने आप, किसी को कोई आपको बुरा भला कहने की आवश्यकता है ही नहीं। जो कह रहा है वो स्वयं साबित कर रहा है, तो उससे जाके भिड़ने की क्या आवश्यकता है? जो हनुमान की नहीं सुनता, जो अंगद की नहीं सुनता, जो विभीषण माल्यवान की नहीं सुनता, शंकर की नहीं सुनता, उसको हम लोग चाहते हैं कि आज तो इसको ऐसा जवाब देंगे कि लाजवाब हो जाएगा। इसने राम के विषय में ऐसा कहा। तो किसी भी व्यक्ति से भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान हम लोगों को इतनी सामर्थ्य दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि हम ऐसे जगहों पर भिड़े नहीं। तो राम क्या मनुष्य है? मूर्ख, टेढ़ी बुद्धि के, बंगा, वक्र बुद्धि के, गलत बुद्धि के, गलत दिशा में निज मन मुकुर सुधार। और तिरछी बुद्धि है तुम्हारी, तो सही दिशा में ही नहीं सोच पा रही है। और धनवी काम नदी पुनि गंगा, क्या काम देव धनुर्धारी है? रामायण शुरू होते ही गोस्वामी जी ने राम के बाण से पहले काम के बाण की कथा सुनाई है। राम की एंट्री कैसे हुई है रामचरितमानस में? रोते विलपते विलाप करते। सीता जी खो गई हैं, विलाप करते वन में भटक रहे हैं, रो रहे हैं। धनुर्धारी के रूप में नहीं हुई, विरही के रूप में हुई है। और कामदेव की दो दो बार नारद जी के साथ, फिर शंकर भगवान के साथ कामबाण भी चला रहे हैं। तो क्या जो धनुर धारण करके शंकर भगवान के ऊपर बाण चला रहा है, उसको हम धनुर्धर कह के उसको वो स्थान प्रदान करते हैं? जो राम को धनुर्धर कह दीजिए, किसका ध्यान आता है? भजन बने हुए हैं ऐसे ऐसे ना, जहां राम शब्द ही नहीं आता है। धनुर्धर कह दिया, गाने वाले को भी समझ में आ गया, सुनने वाले को भी समझ में आ गया कि किसके बारे में बात हो रही है। तो काम क्या धनुर्धर है, और गंगा क्या नदी है? गंगा को नदी कह दीजिए तो अभी भी टोक देते हम लोग। अभी अगर किसी बच्चे के मुंह से निकल जाए कि नदी में स्नान करेंगे, अभी कुंभ में कोई किसी के मुंह से निकल गया था, जाएंगे इतने बजे यहाँ पहुंचेंगे, फिर नदी में स्नान करेंगे, तो तुरंत टोका गया कि भाई नदी में नहीं, गंगा में स्नान करेंगे। पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरुरस पीयूषा। कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या वृक्ष है, अन्न क्या दान है, और अमृत क्या रस है। इसको सोचिएगा, बहुत सुंदर बातें कही हुई है। अन्न दान कोई दान नहीं है, दान उसका किया जाता है जो हमारा हो। जो हमारा है नहीं उसका, हम तो खुद ही धरती से दान ले रहे हैं, वो खुद ही हमें दे रही है। तो अन्न क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैनते
खग अहि सहसानन चिंतामणि पुनि उपल दसानन। वैनतेय गरुण जी, गरुण जी का नाम वैनतेय भी है क्योंकि विनता के पुत्र हैं। और विनता और कद्रु की कथा अयोध्या कांड में जब मंथरा कैकेयी को बताती है उसकी दुर्दशा के बारे में, तो कद्रु ने विनता को कैसे दुख दिया था ये दोहा है। ये यहाँ पर उन्होंने गोस्वामी जी ने उन कथाओं का जिक्र नहीं किया है पर चरित्रों का नाम लिया है बहुत जगह। तो वैनते गरुण क्या पक्षी है, अहि सहसानन और शेष नाग क्या सर्प है, चिंतामणि पुनि उपल दसानन और चिंतामणि क्या पत्थर है। रावण से इस प्रकार अंगद जी बात कर रहे हैं। सुन मतिमंद लोक बैकुंठा, रावण ने कहा अब जाना तब ज्ञान, मैंने अब तुम्हारा ज्ञान जाना। तो अंगद जी जवाब में कहते हैं सुनि मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। हे मतिमंद रावण, क्या वैकुंठ कोई लोक है? देखिए जो हम लोग बात अक्सर हम करते हैं वो गोस्वामी जी ने यहाँ लिख रखी है। वैकुंठ क्या लोक है और राम की भक्ति को पाना अकुंठा भक्ति। अखंड नीचे लिखा है, अखंड का मतलब क्या, जिसमें कुंठा ना हो, अपने आप वो बता रहा है। तो अकुंठा अकुंठित भक्ति, भक्ति है तो फिर कुंठा नहीं है, वही वैकुंठ है, कोई लोक नहीं। इस जीवन में अगर आप वैकुंठ का सुख नहीं अनुभव कर पाए तो फिर ये बेकार लिखा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे जब मनुष्य के तन से हमें कुंठा रहित तो वैकुंठ का अनुभव नहीं हो सकता तो तन बेकार है, तन को त्यागे, मारे, खपे और जाएं भगवान के वैकुंठ में निवास करें जाके। पर इसी तन में, पर हम लोग इस तन को सुख सुविधा भोग विलास देने लगते हैं और वो अपने साथ साथ कुंठाएं, मेरे पास ये, उसके पास ये, मुझसे ज्यादा उसके पास, तो ये कुंठा ही तो है सब। भक्ति जिसके पास आ जाती है उसको धीरे 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 ये कुंठाओं से मुक्ति मिल जाती है और वही वैकुंठ का निवास है। वैकुंठ कोई लोक नहीं है, वैकुंठ एक अवस्था है, वैकुंठ एक स्थिति है जो इसी शरीर में आपको प्राप्त होगी। स्वर्ग लोक हो सकता है लेकिन वैकुंठ लोक नहीं हो सकता। वैकुंठ आपके सदा यहाँ विराजमान रहेगा, आनंद की अवस्था में रहेंगे। सेन सहित तब मान मथि बन उजारी पुरजार, कसरे सठ हनुमान कपि गयऊ जो तब सुत मान। अब हनुमान जी की बात का अंगद जी अब जवाब देते हैं और कहते हैं कि सेना सहित तुम्हारा मान मर्दन करके, तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर, तुम्हारे नगर को जलाकर, तुम्हारे पुत्र को मारकर जो चला गया, हे मूर्ख, वो हनुमान जी क्या वानर है? तो मतिमंद कौन है, अज्ञानी कौन है, ये यहाँ पर अंगद जी रावण को बोध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई। रावण मेरी बात सुनो, ये चतुराई त्याग दो, ये बुद्धि का जो तुमको इतना घमंड हो गया है इसको त्याग दो और कृपा के सागर राम को भजो। जो खल भय से राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। जो दुष्ट राम से द्रोह करता है उसकी रक्षा न ब्रह्मा कर पाते हैं और न शंकर कर पाते हैं। मूड वृथा जन मारस गाला, राम बयर अस हो ही हाल। अब जैसे जैसे रावण ने कहा, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। तो बकवास कौन कर रहा है? रावण ने अंगद को बकवास करने वाला कहा तो तब अंगद जी उत्तर देते हैं, मूड वृथा जन मारस गाला। हे मूर्ख, बेकार में गप्पे मत हाको, डींगे मत मारो, राम बैर अस होई हाला। राम से बैर करके तुम्हारा ये हाल होगा कि तब सिन निकर कपिन के आगे परिहि धरन राम सर लागे। जिन शीश और भुजाओं का तुम ये बखान कर रहे हो, राम का बाण लगते ही ये तुम्हारे शीश धरती पर पड़े होंगे उन्हीं वानरों के आगे जिनको तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। तब सिर निकर, सिरों के समूह जो कि अगणित सिर चढ़ा चुका है वो, और अगणित सिर का
वरदान पा चुका है। ऐसा घमंड जो अनगिनत है, अथाह है, उससे भरा हुआ है रावण का शीश, उसकी बुद्धि, उसका भाव। तो यही शीश तुम्हारे वानरों के आगे राम का बाण लगते ही धरती पर पड़े होंगे। और ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेली है भालू कीस चौगाना। ये तुम्हारे शीशों को गेंद के समान वही भालू और वही वानर चौगान की तरह खेलेंगे। आप लोग फुटबॉल समझ लीजिए, चौगान नहीं समझ में आए तो फुटबॉल समझ लीजिए आज के संदर्भ में। जब ही समर कोपी रघुनायक, छुटी है अति कराल बहुसायक। जैसे ही युद्ध में राम क्रोध करेंगे, क्योंकि बाण चला संधान करने के लिए तो क्रोध करना पड़ेगा। जैसे ही क्रोध करेंगे, छुटी है अति कराल बहुसायक, उनके धनुष से जाने कितने कठोर तीर छूटेंगे। तब की चली असगाल तुम्हारा, अस बिचारी भजु राम उदार। तब ये जो तुम गाल बजा रहे हो, अपने अपने डींगे हाँक रहे हो, वो बाण देखकर भी तुम क्या ऐसे ही बकवास कर पाओगे? इसलिए विचार करो और उदार हृदय वाले, कृपा करने वाले राम को भजो। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जन घृत परा। अंगद की ऐसी वाणी सुनते ही रावण और बिलबिला उठा, क्रोध से जल उठा, और ऐसा लगा कि उसके जो क्रोध रूपी अग्नि जल रही थी, उसमें अंगद के इन वचनों ने घी डाल दिया। जरत महानल, महाअग्नि में जैसे घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण बंधु मम प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जिते चराचर झार। अब अपने सहायकों की बात करने लगा कि लगता है इसको मेरे भुज बल से अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, इसको विश्वास नहीं हुआ है। तो कहता है कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई और मेरा पुत्र, जो इंद्रजीत सक्रारी, सक्र इंद्र और अरिशत्रु, जो इंद्र शत्रु के रूप में विख्यात है, मोर पराक्रम नहीं सुने, तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना, जिसने हम लोगों ने मिलकर पूरे सचराचर जगत को झाड़ के जीत लिया। झाड़ झाड़, कुछ छोड़ा नहीं है। सठ साघा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। कुछ मूर्ख बंदरों को इकट्ठा करके उनकी सहायता से उसने समुद्र में सेतु क्या बांध लिया, उसको उसकी इतनी बड़ी प्रभुता हो गई कि तुम यहाँ आके उसकी प्रभुता मुझे बता रहे हो। ये प्रभुता है उसकी, एक समुद्र बांध लिया है उसने, सेतु बांध लिया है समुद्र पर। ना गई खगन एक बारी सा, सूर्य ना हो ही ते सुन समुद्र। जाने कितने पक्षी समुद्र को पार कर लेते हैं, तो वो सब क्या शूरवीरों की श्रेणी में आ जाते हैं भाई। सब पुल बांध के, सेतु बांध के वो इस पार ही तो आ गया है, तो समुद्र पार कर लेना कौन सी बड़ी शूरवीरता है। जाने कितने पक्षी, नागही खग अनेक बारिशा, बारिशा बारिश समुद्र का पर्यायवाची। पर्यायवाची समझने हो, पढ़ने हो, जानने हो तो रामायण एक दिन खाली पर्यायवाचियों के लिए पढ़ डालिए। कितने पक्षी, अनेक बारिशा, जाने कितने। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, वो प्रवासी पक्षी आते हैं, कितने समुद्र पार करते हुए उड़ते, तो हम लोग तो नहीं कहते कि शूरवीर हैं वो, भाई बड़े वीर हैं। सूर न हो ही ते सुन सब कीसा, हे बानर वो सब क्या शूरवीर कहलाते हैं? मम भुज सागर बल जल पूरा, जा बूढ़े बहु सुर नर सूरा। मेरी भुजाओं में जो बल का सागर है, उसमें सुर नर, नर सूरा, शूरवीर मनुष्य और देवता सब इसमें डूब चुके हैं। 20 पयोधि अगाध अपार, उसने एक समुद्र में पुल बांध लिया है। मेरी तो भुजाओं के बल में 20 पयोधि अगाध अपार, 20 समुद्र पार करने पड़ेंगे, और वो भी अगाध हैं, अपार हैं, जिनको पार करना संभव नहीं है। को असबीर जो पाई है 12, ऐसा कौन वीर है जो मेरी भुज बल रूपी समुद्र का जो बल है, समुद्र बल के रूप में समुद्र है, उसको कौन वीर पार कर पाएगा? दिग्पालन में नीर भरावा, दिशाओं के पालकों से मैंने पानी भरवाया है। भूप सुजस खल मोहि सुनावा, और तू मुझे ए भूप सुजस, ऐसे राजा का मुझे यश बखान सुयश सुना रहा है। जौ पै समर सुभट तवना था,
पुनि पुनि कहस जान गुण गाथा। अगर तुम्हारा स्वामी ऐसा ही श्रेष्ठ योद्धा है युद्ध भूमि में, जो पै समर सुभट तब ना था। तुम्हारा स्वामी अगर युद्ध भूमि में ऐसा ही श्रेष्ठ योद्धा है, जैसा कि तुम बार बार उसका बखान कर रहे हो, गाना गा रहे हो, गाथा जिसकी यहाँ पे बता रहे हो, तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। अरे योद्धा है तो युद्ध करे, बार बार दूत क्यों भेज देता है? उसको लाज नहीं आती है? अब कहना क्या चाहता है? मैं तो उसकी पत्नी को हर के ले आया हूं और मुझसे वो प्रीति करना चाहता है, संधि करना चाहता है। उठा के पटक देना चाहिए तुरंत। मैं तो उसके घर से उसकी पत्नी को उठा के लाया, कुटिया घर ही है, निवासी है वनवासी राम का। तो बसीठ पठवत कही काजा, किस कारण, किस कार्य के लिए भेजता है दूत को? रिपुसन करत, शत्रु के साथ प्रीति करते हुए उसे लज्जा नहीं आती? हरिगिरि मथन निरख मम बाहु, तो वो कहना क्या चाहता है कि भीतर भीतर डर रहा है तुम्हारा। हरिगिरि मथन निरख मम बाहु, कैलाश को मथन, मतलब जिसने कैलाश को भी मथ के, कैलाश को मथ के कौन निकला? शंकर पार्वती। अब ये अध्यात्म की साधना की कौन सी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं? ये बहुत बड़ा रहस्य। कैलाश को मथने वाली मेरी भुजाओं को देख, पुनि सठ कपिनि जो प्रभु ही सराहो। हे दुष्ट मूर्ख, उसके बाद मूर्ख वानर, उसके बाद अपने स्वामी की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जहि शीस, पुने अनल अति हरख महु, बार साखी गौरीस। रावण के समान शूरवीर भला कौन है, जिसने अपने हाथों से अपना शीश काटा? अपनी उंगली नहीं काट सकता आदमी, तो रावण के साथ दूसरे का सिर काटना मान लिया योद्धा का काम है। बिना दूसरे के सिर काटे कोई योद्धा बन नहीं सकता। लेकिन मेरे समान कौन शूरवीर है जिसने अपने हाथों से अपना शीश काटा है? और हुने अनल अति हरस बहु, और बड़े हर्ष के साथ उस कटे हुए शीश को अग्नि में आहुति दे दी है। बार बार साक्ष्य गौरी, और इसके साक्षी गौरी शंकर हैं, गौरी के स्वामी हैं, पार्वती पति हैं। इसके साथ तो और कहां से तुमको प्रमाण दिलवाएं? हम गवाह भी तो बता दिए कि हमारी शूरवीरता का वे गवाही दिलवानी पड़ती है ना, कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था। तो शंकर से बढ़ के कौन गवाह मिलेगा, कौन साक्षी मिलेगा? हम लोग यहीं पर दोहा संख्या 28 पर आज विराम लेते हैं। जय श्री राम।